आप देख रहे हैं ये ग़ज़वा-ए उहद वाली जगह पर उहद पहाड़ के दामन में ये सामने एक बाग है, ये आपको नज़र आ रहा है। और ये जो आप छोटी सी पहाड़ी देख रहे हैं ये जबल रुमात है, इसको जबल ऐनैन भी कहा जाता है, जहाँ पर नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर की इमारत में 50 तीरंदाज खड़े किए थे। और ये सामने वही उहद पहाड़ है। ये अभी सऊदी गवर्नमेंट ने मस्जिद तमीर की है बड़ी खूबसूरत, और ये सारा उहद पहाड़ है और इसी के दामन में ग़ज़वा-ए उहद जो है वो हुआ है। इसको ग़ज़वा-ए उहद इसीलिए कहते हैं कि ये जो जंग है ये उहद पहाड़ के दामन में हुई। 3 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जंग लड़ी। अबू सुफ़ियान अभी मुसलमान नहीं हुए थे, कमोबेश 3000 के लश्कर को लेकर वो मदीने पर हमलावर हुए। तो मुसलमानों ने उहद पहाड़ के दामन में उनका मुकाबला किया। एक मुसलमान जब ग़ज़वा-ए उहद पढ़ता है तो उसके जज्बात को जला मिलती है, ईमान को ताज़गी मिलती है। सहाबा-ए-किराम ने बहुत बढ़ चढ़ कर इस ताला ने मुनाफिकीन को भी नंगा कर दिया। अब्दुल्ला बिन उबई अपने साथी वापस ले गया। कुरान पाक में आप सूरह आल इमरान की 151 नंबर आयत से जब आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये ग़ज़वा उहद का ही तज़किरा है। वैसे मुतअद्दिद मुकामात पर ग़ज़वा उहद की तरफ इशारा मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नन्हे मुन्ने सहाबी थे वो भी बढ़ चढ़ कर इस ग़ज़वा में शरीक हुए, जिनको छोटी उम्र की वजह से बदर के ग़ज़वा में शरीक नहीं किया गया था। माज़ूर सहाबा भी इसमें शरीक हुए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के जज्बात देखने वाले हैं। कहीं हज़रत अनस बिन नज़र नज़र आते हैं कि जो फरमाया करते थे कि उहद पहाड़ के दामन से मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है। हज़रत अनस बयान करते हैं, मेरा चचा अनस बिन नज़र, उन्होंने हज़रत साद को कहा कि मुझे इस दामन से खुशबू आ रही है जन्नत की। तो बहर सूरत सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने बड़े वलवले और जज्बे के साथ ये जंग लड़ी और 70 के करीब सहाबा इस ग़ज़वा में शहीद हुए। नबी अलैहिस्सलाम के चचा हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब, मुसअब बिन उमैर, अब्दुल्ला बिन जहश, अब्दुल्ला बिन जुबैर और हज़रत जाबर के वालिद हज़रत अब्दुल्ला और इसी तरह अमर बिन जमू, इसी तरह गसीलुल मलाइका हज़रत हंज़ला, अमर बिन जमू के बेटे खल्लाद, 70 बड़े अशराफ सहाबा इस मारका में शहीद हुए। और वो बहुत ज़्यादा गम की घड़ी थी जब 70 सहाबा की मैयतें पड़ी हुई थी और उनकी औरतें बेवा हुईं, बच्चे यतीम हुए। और हालत ये थी कि कफ़न दफन के भी इंतज़ाम पूरे नहीं थे। एक एक चादर में 2-2 को, 3-3 को और एक कब्र में 2-2 सहाबा को लहद में उतारा गया। और इसी तरह आप सोचें कि वो क्या घड़ी होगी कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक ज़ख्मी था, चेहरा मुबारक ज़ख्मी था, और आप ये फरमा रहे थे कि वो कौम कैसे कामयाब हो सकती है जिन्होंने अल्लाह के रसूल के चेहरे को खून के साथ रंग दिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है, मेरे हबीब, हिदायत का ज़िम्मा मैंने लिया है, आपका काम है हिदायत की तरफ रहनुमाई करना, हिदायत देना ना देना ये हमारा ज़िम्मा है। तो बाहर सूरत ये ग़ज़वा-ए उहद एक मोमिन के ईमान को जला बख्शता है। और ये जो पहाड़ है ये आपको छोटी सी पहाड़ी नज़र आ रही है, इसको जबल रुमात कहते हैं। यहाँ पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 50 के करीब सहाबा को हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर की इमारत में खड़ा किया था। वो तीरंदाज थे और फरमाया था कि परिंदे हमारे अगर जिस्म नोच भी लें तो आपने ये दर्रा नहीं छोड़ना। लेकिन वो सहाबा समझे कि मुसलमानों को फ़तह हो गई है, उन्होंने दर्रा छोड़ दिया। तो ये पिछली साइड से हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला उस वक़्त मुसलमान ही हुए थे, वो लश्कर लेकर आए और मुसलमानों पर वो उन्होंने हमला कर दिया, जिसकी वजह से एक ज़ाहिरी जो फ़तह थी वो बज़ाहिर नुकसान में तब्दील हो गई। तो मुसलमानों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने शुहदाए उहद को बड़ा दर्जा दिया और जो शरीक होने वाले थे ग़ज़वा उहद में अल्लाह ने उनके बड़े दर्जात बुलंद किए। इससे बड़ी इज़्ज़त अज़मत क्या हो सकती है कि शुहदाए उहद में से ऐसे भी हैं जिनसे अल्लाह ताला हम कलाम हुए, फ़रिश्तों ने उनको गुस्ल दिया, परों का साया किया। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुन्तु शहीदन अलैहिम यौमल क़ियामा, ये वो लोग हैं कि इनके हक़ में मेरी गवाही होगी। तो नाज़रीन व मुस्तमीईन,
ग़ज़वा उहद में मेरे और आपके लिए बहुत इबरत है, बहुत खैर है, बहुत अक़ीदा है। हमारे वो भाई जो नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में गुलूव करते हुए आपको आलिमुल ग़ैब, मुख्तार कुल, मुश्किल कुशा और सब कुछ कहते हैं, उनको गौर करना चाहिए कि ग़ज़वा उहद में नबी अलैहिस्सलाम कितनी बड़ी मुश्किल में थे, कितनी बड़ी तकलीफ़ में थे और कैसे नबी अलैहिस्सलाम लम्हा बलम्हा अल्लाह ताला के सामने सजदा करते, अल्लाह ताला से मदद मांगते और अल्लाह तबारक व तआला के सामने दुआ करते। रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने किस कदर कठिन मोड़ का सामना किया ग़ज़वा उहद के मौका पर। और इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने जो ये जबल रुमात पर जिन सहाबा को खड़ा किया था, जब उन्होंने गलतफ़हमी की वजह से आपके हुक्म में मुदाहनत की, गफलत की, सुस्ती की, तो कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। तो मैं पूरी उम्मत के मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस वक्त उम्मत जो नुकसान उठा रही है वो रसूलुल्लाह की मुखालफत का नतीजा है। जो अल्ला वस्सिगार अला मन खालफ अमरी, रसूलुल्लाह के अमर की मुखालफत करके ना हम गलबा पा सकते हैं, ना हम इज़्ज़त पा सकते हैं। और ग़ज़वा उहद से ये भी पता चलता है कि नुकसान हो जाए बज़ाहिर बहुत ज़्यादा, तो उसमें भी हिम्मत शिकस्ता नहीं होना चाहिए, हौसला नहीं हारना चाहिए। एक मोमिन को अल्लाह ताला से पुरुमीद रहना चाहिए, अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। तो इसमें 70 सहाबाए किराम जो हैं वो शहीद हुए। अभी हम आपको शुहदाए उहद की जो क़ब्रें हैं वो भी दिखलाएंगे। दुआ करें अल्लाह ताला शुहदाए उहद के दर्जात को बुलंद फरमाए, सहाबा की क़ुरबानियों को कबूल फरमाए और जिस वलवले और जज्बे के साथ सहाबा ने ये जंग लड़ी थी, अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको भी इस्लाम के गलबे के लिए वही जज्बा अता फरमाए।